आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक एनिमेशन मूवी शेरक फॉरएवर आफ्टर के बारे में, जिसके 4 पार्ट हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार एक राजा और रानी थी जिनकी बहुत ही सुंदर बेटी थी। उसका नाम फियोना था, पर उसे एक भयानक श्राप लग जाता है जिसमें वो दिन में खूबसूरत और रात को राक्षस बन जाती है। फियोना को लगता था कि कोई राजा उसे आकर किस करेगा तो वो श्राप से फ्री हो जाएगी, जिसके बाद वो खुद को महल में एक ड्रैगन के साथ कैद कर लेती है और अपने सच्चे प्यार का इंतजार करने लगती है। पर कई महीने और साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, जिस वजह से राजा और रानी काफ़ी परेशान होते हैं और वो अपने बेटी को इस हालत में नहीं देख सकते थे। जिसके बाद फियोना के पेरेंट्स एक जगह जाते हैं जो देखने में काफ़ी डरावना लग रही थी। राजा वहां नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसका भी यही मानना था कि एक दिन कोई राजा आकर उसकी बेटी को बचा लेगा, पर लिनियन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। इसलिए वो एक जादूगर रम्पल स्टील के पास आई थी। हेरलोड रम्पल से पूछता है कि क्या वो उसकी बेटी को श्राप से आज़ाद कर पाएगा, पर इस पर रम्पल उसे कहता है कि इसके बदले उसे फार फार अवे लैंड उसे सौंपना होगा। ये सुनकर हेरलोड गुस्से में आ जाता है और उसे मना कर देता है, पर रम्पल काफ़ी चालाक होता है, उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। वो उसे बोलता है कि उसे अपनी राज अपनी बेटी से ज़्यादा प्यारी है। ये सुनकर हेरलोड उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए रेडी हो जाता है। वो जैसे ही साइन करने वाला होता है तभी उसका सैनिक वहाँ आ जाता है और उसे बताता है कि फियोना को श्राप से मुक्त कर दिया गया है। ये बात सुनकर ही हेरलोड उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और रम्पल का फार फार अवे पर कब्जा करने का सपना चूर चूर हो जाता है। असल में फियोना को श्राप से बचाने वाला शेरक होता है। जिसके बाद फियोना और शेरक की शादी हो जाती है और उसके बच्चे भी हो जाते हैं। जिसके बाद फार फार अवे लैंड खुशहाल रहने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ये कहानी कोई और नहीं बल्कि रम्पल ही पढ़ रहा होता है, जिसे पढ़कर वो उस बुक को फाड़ने लगता है। तभी वहाँ पर पिनोकियो आता है जो इस लाइब्रेरी का मालिक था। रम्पल उसे देखकर कहता है कि क्या वो इंसान बनना चाहता है, पर शायद पिनोकियो को उसकी बात अच्छी नहीं लगती है और वो उसे लात मारकर बाहर फेंक देता है। जिसके बाद हम शेरक को देखते हैं जो फियोना और अपने 3 बच्चों के साथ रह रहा है। उसे हर दिन अपने बच्चे का ख्याल रखना होता है, कभी उनके कपड़े बदलना, कभी दूध पिलाना, और इन सब कामों में से वो परेशान हो गया था क्योंकि उसे हर दिन यही सब करना होता है। वो इन सब में खुद को भूल चुका होता है। जिसके बाद वो सब फार फार अवे लैंड जाते हैं। आज उसके बच्चे का पहला जन्मदिन होता है और उसे ही सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग वहाँ आते हैं। सभी लोग वहाँ पर बहुत खुश थे सिवाय शेरक के। अब पार्टी में एक आदमी शेरक के पीछे पड़ जाता है जो उसे चिल्लाने के लिए कहता है क्योंकि उसका बच्चा उसे चिल्लाते हुए देखना चाहता था, पर शेरक उसे मना कर देता है और कहता है कि वो तभी चिल्लाता है जब उसे गुस्सा आता है। अब जैसे ही शेरक केक लाकर उस टेबल पर रखता है तो 3 पीग उसका केक खा लेते हैं, जिसे देखकर उसके बच्चे रोने लगते हैं। अब आसपास के लोग उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं, जिसे शेरक बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसे कोई भी नहीं डरता बल्कि सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर दूसरा केक आ जाता है जिसे बिगाकर शेरक बाहर जाता है। तभी फियोना उसे बोलती है कि जो भी उसने अंदर किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तब शेरक उससे कहता है कि वो ऐसी लाइफ से पक चुका है, उसे पहले की लाइफ चाहिए थी। वो अपनी इच्छा से सारी चीज़ें करता था और लोग उससे डरते थे। फियोना उसे बहुत समझाती है कि आज उसके पास सब कुछ है, दोस्त, वाइफ और बच्चे। उसके बाद फियोना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी बातें रम्पल छुपकर सुन रहा होता है। अब अगली सीन में जब शेरक जंगल में घूम रहा होता है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि रम्पल था। शेरक उसके पास जाकर उसे बचाता है और रम्पल उसे डरने का नाटक करता है। जिसके बाद रम्पल उसे लिफ्ट ऑफर करता है, जिस पर शेरक मान जाता है और रास्ते में वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं, जिसमें शेरक उसे पुरानी लाइफ की बातें बताता है जब लोग उससे डरते थे। जिस पर रम्पल उसे कहता है कि वो एक दिन के लिए अपनी पुरानी लाइफ जी सकता है। वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है और बदले में वो एक बचपन का दिन मांगता है, जिस पर शेरक मान जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेरक से सब लोग डर रहे होते हैं, जिसे देखकर शेरक बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो और लोगों को भी तंग करने लगता है और अपने दिन को एंजॉय करता है। पर जैसे ही वो जंगल की तरफ जाता है वहाँ पर अपनी वांटेड की पोस्टर देखता है, जिसे देखकर वो खुश होता है। उसके साथ वहाँ पर फियोना की वांटेड की पोस्टर भी लगी थी, जिन्हें देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो भागते हुए अपनी घर की तरफ जाता है। हम देखते हैं कि उसका घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और उसे वहाँ फियोना नहीं मिलती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी विचेज आकर उस पर हमला करके उसे ले जाती है। रास्ते में उसे डंकी मिलता है, लेकिन अब वो उसे पहचानने से इनकार कर रहा था।
जिसके बाद सेर्क उसे फियोना के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे कहता है कि वो उसे पहली बार देखा है। सेर्क समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद वो डोंकी से पूछता है कि वो उसे कहाँ लेके जा रहा है, तो डोंकी उसे बताता है कि वो उसे रामपल के पास लेके जा रहा है, जो कि अब फार फार अवे में रहता है और वहाँ की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। डोंकी और बीचेस उसे कैसल के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि राक्षस से काम करवाया जा रहा था। जिसके बाद सेर्क को रामपल के पास ले जाया जाता है। रामपल उसे देखकर सभी विचेस को बताता है कि ये सेर्क है, जिसके वजह से ये सब हो पाया है। सेर्क उससे पूछता है कि ये सब वो क्यों कर रहा है, जिस पर रामपल उसे बोलता है कि ये सब तुमने ही करवाया है। जब रामपल उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो सेर्क ने उस दिन को चुना था जिस दिन वो पैदा लिया था, इसलिए आज इस दुनिया में सेर्क का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जब सेर्क पैदा ही नहीं लिया तो वो फियोना को भी नहीं बचा पाएगा। उसने हैरोल्ड और लिलियन को भी एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराकर उसे भी मिटा दिया है इस दुनिया से। वो उसे ये भी बताता है कि आज के दिन के बाद सेर्क भी मिट जाएगा। इस बात से सेर्क को बहुत गुस्सा आता है और वो किसी तरह से विचेस से लड़कर डोंकी को लेकर बाहर निकल जाता है, पर डोंकी अब भी सेर्क को पहचानने से इनकार कर रहा था और वो उसे छोड़कर भाग जाता है। सेर्क अब अपनी बेटी की डॉल देखकर रोने लगता है, जिस पर डोंकी उसके पास से आता है और बोलता है कि उसने आज तक किसी राक्षस को रोते हुए नहीं देखा है। उसके बाद सेर्क रामपल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसे बताता है, जिस पर डोंकी कहता है कि तुम भी रामपल के कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए हो। वो बताता है कि वो बहुत ही चालाक है और वो लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए फंसाता है। वो उसे ये भी बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। वो सेर्क को कॉन्ट्रैक्ट लेकर फोल्ड करता है, जिस पर लिखा था ट्रू लव किस, जिसमें सेर्क समझ जाता है कि अगर सेर्क अपने ट्रू लव को किस करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। जिसके बाद वो डोंकी को लेकर फियोना को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचता है फियोना वहाँ पर नहीं थी। उसे वहाँ पर फियोना का रुमाल मिलता है, जिसे वो उस इंसान को देती जो उसे बचाता। अब सेर्क उस रुमाल को डोंकी को स्मेल करने के लिए देता है। डोंकी उस स्मेल को फॉलो करके जंगल में एक कटे हुए पेड़ के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कुछ स्नैक्स रखे होते हैं। सेर्क डोंकी को खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है, पर डोंकी उसकी नहीं सुनता और वो खा लेता है और खाते ही वो ट्रैप में जा गिरता है। डोंकी को बचाने के लिए सेर्क भी उसके पीछे पीछे जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर राक्षस की पूरी कॉलोनी, जहाँ पर वो सभी काम कर रहे थे और वो देखने में सेर्क से बड़े लग रहे थे। वो राक्षस डोंकी को पकड़कर खाना बनाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन सेर्क उन्हें किसी तरह से रोक लेता है और तभी वहाँ पर फियोना आ जाती है, जो उन सब की लीडर होती है। सेर्क उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसके पास जाता है, लेकिन फियोना उसे नहीं जानती थी, इसलिए वो उसे लात मारकर गिरा देती है। वो उसे सभी बातें बताने लगता है, पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। जिसके बाद फियोना सभी के साथ मीटिंग करती है। वो सब रामपल और विचेस पर अटैक करने का प्लान बना रही होती है, क्योंकि वो फार फार अवे को वापस से फ्री करवाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रामपल को सेर्क के भाग जाने पर बहुत गुस्सा आता है और वो सभी विचेस को उसे पकड़ने का आइडिया मांगता है। वहीं दूसरी तरफ सेर्क फियोना की टेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे पूस मिलता है, जो कि अब मोटा हो चुका था और वो भी सेर्क को पहचानने से इनकार कर देता है। तभी वहां पर फियोना आ जाती है। सेर्क उसे किसी तरह से किस करने की कोशिश करता है, बट वो उसे बाहर भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ रामपल पाइपर को हायर करता है ताकि वो सेर्क को पकड़ सके, पर सभी विचेस उसका मजाक बनाने लगती है। जिसके बाद वो फ्लूट बजाकर सबको अच्छा सबक सिखाता है, जिसे देखकर रामपल खुश होता है। दूसरी सीन में सेर्क फियोना के साथ मिलकर प्रैक्टिस करने लगती है और इस दौरान वो करीब आने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि फियोना भी उसे पसंद करने लगती है, पर फियोना उसे ये फील नहीं करवाती और वहाँ से चली जाती है। पुस फियोना को देखकर समझ जाता है कि उसके मन में सेक के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है और वो ये बात जानकर सेक को बता देता है। इसके बाद वो रामपल और विचेस पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। जब फियोना अकेली होती है तो सेक उसके पास जाकर उसे सब बताने की कोशिश करता है और उधर ये सब रामपल और विचेस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये सब रामपल की एक चाल थी और वो अपनी जगह वहाँ पाइपर को भेजा था ताकि वो सेक को पकड़ सके। वहीं सेक फियोना को सारी बातें बताता है और फियोना को उस पर यकीन होने लगता है। अब जैसे ही वो फियोना को किस करने वाला होता है तो वो पाइपर की धुन पर नाचने लगता है और नाचते नाचते पाइपर के पास चला जाता है, पर पुस और डंकी दोनों को वहाँ से दूर लेकर चले जाते हैं और वो दोनों एक नदी में गिर जाते हैं। अब वहाँ से निकलकर फियोना अपनी लोगों को बचाने के लिए जा रही होती है। तभी सेक उसे कहता है कि ये सब ठीक हो जाएगा अगर वो किस करे तो। ये सुनकर फियोना उसे किस कर देती है, पर कुछ भी नहीं होता। फियोना उसे कहती है कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, और कहती है कि वो कई सालों तक किले में कैद रही थी पर उसे कोई भी बचाने नहीं आया और उसने
खुद को वहाँ से आज़ाद कर दिया। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शेख उसे समझ जाता है कि वो उसे प्यार नहीं करती, इसलिए उसके किस करने पर कुछ भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ रामफल ने सभी राक्षस को कैद कर लेता है, लेकिन उसमें से शेख नहीं मिलता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब रामफल पूरे फार अवे में अनाउंस कर देता है कि जो कोई भी शेख को पकड़ ले आएगा उसे डील ऑफ लाइफ टाइम मिलेगी, जिसे सुनकर सभी लोग शेख को पकड़ने लगते हैं। जिंजर शेख के पास आता है और उसे बोलता है कि उसे रामफल के पास ले जाएगा क्योंकि उसे डील ऑफ लाइफ टाइम चाहिए। ये सुनकर शेख को आइडिया आता है। वहीं दूसरी तरफ लोग महल में फेक शेख को लेकर जाते हैं ताकि उन्हें वो डील ऑफ लाइफ टाइम मिल जाए, पर तभी शेख वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि वो खुद को यहाँ लेकर आया है तो डील ऑफ लाइफ टाइम उसे मिलना चाहिए, जिसके बदले में वो सभी राक्षस को रामफल के कैद से आज़ाद करवा देता है। अब रामफल उससे कहता है कि उसने डील ऑफ लाइफ टाइम में सिर्फ राक्षस को छोड़ने के लिए ही बोला है, जिस पर शेख उसे कहता है कि अब फियोना और बाकी सब सेफ है। पर तभी रामफल फियोना को शेख के सामने ला और कहता है कि फियोना पूरी तरह से राक्षस नहीं है, तो वो भी कैद में ही रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं डंकी और पूछ सभी के साथ मिलकर शेख और फियोना को फ्री करवाने का प्लान बना रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रामफल फियोना और शेख पर ड्रैगन को छोड़ देता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्को बॉल आ जाती है, जिसे शेख ने पहले ही तोड़ दिया था, और उस बॉल पर डंकी और पूछ होते हैं। असल में वो बॉल सभी योगर्ट्स से बनी होती है और वो उसे बाहर निकलकर सभी विचेस पर हमला कर देता है, जिसके बाद फियोना और शेख एक साथ मिलकर उस ड्रैगन को हरा देती है। अब उसकी पूरी टीम मिलकर सभी विचेस और रामफल को हरा देता है, पर तभी शेख मरने लगता है क्योंकि उसका समय खत्म होने लगा था और 24 घंटा भी पूरे होने लगे थे। मरते मरते शेख फियोना को अपनी स्टोरी बताता है, जहाँ पर उनके बहुत ही प्यारे प्यारे 3 बच्चे होते हैं। तभी फियोना उसे किस कर देती है और शेख वहाँ से गायब हो जाता है। तभी फियोना देखती है कि सूरज निकलने के बाद भी वो राक्षस नहीं बनी है, इसका मतलब कि शेख के किस करने के बाद उसका क्रश खत्म हो गया है। तभी वहाँ से सब लोग गायब होने लगते हैं और रामफल की दुनिया खत्म होने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शेख अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में था, जहाँ पर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। शेख फियोना को वहाँ पर देखकर गले लगा लेता है और अपने बच्चे को भी गोद में उठा लेता है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद उसे अपनी फैमिली की वैल्यू समझ में आ चुकी होती है। जिसके बाद सब लोग खुश होकर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।